चालू कर दिलिए है बोले चालू है चालू है चालू तो है ये है बाबू मेरे अच्छे बच्चे। अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें का मतलब ही होता है घटाओ, या व्यवकलन करें, व्यवकलन का मतलब भी होता है घटाओ, या तो घटाओ तो भी घटाओ, सरल करें अगर घटाओ का चिन्ह है तो भी घटाओ। तो यहाँ भिन्न का घटाव दिया है अर्थात परिमेय संख्याओं का घटाव। अब परिमेय संख्या का घटाव का नियम वैसे ही होता है जैसे हम जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ उसी तरह से भिन्न का घटाव। और भिन्न के घटाव में सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप है हम लोग शांति बनाए रखें। सबसे पहला कदम फर्स्ट पौदान पर नीचे नीचे का हर हर का लसा निकालेंगे और 24 और 36 का दिया हुआ है, 24 और 36 है तो इसका लसा निकालेंगे तो 12 बार लगा देते हैं, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। पानी लाने के लिए कहे थे लाया था वो, तो 12 दूना 24 और 24 तिया 72। लघुत्तम समाप्त वर्त आ गया कितना 72, जो हम एक लकीर के नीचे लिख दिए। अब सॉरी बाबू मुझे प्यास लगी है, पानी पी करके तुरंत बताती हूँ। यह बोतल वैसा नहीं है जो गर्म पानी गर्म में रहेगा, यह नॉर्मल बोतल है और इसी का पानी पीती हूँ तो मुझे ठंड लग जाता है। ऐसे भी नहीं है, मैं क्या करूं। अब 72 है, 72 में सबसे पहले क्या कहे थे कि नीचे वाली संख्या से भाग दे, तो 72 में भाग दे देंगे 24 से तो 3 बार लगेगा, 24 तिया भागफल कितना प्राप्त हुआ 3, और ऊपर में है 7 तो 72 3 में 7 से यदि गुना करते हैं नीचे वाली संख्या यानी हर से भाग देंगे और उस भागफल में अंश से गुना कर देंगे तो कितना आया था 3, और 3 में 7 से गुना कर देंगे तो आ गया 21, और फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, और उसके बाद फिर 72 है और 36 से भाग देंगे तो 36 दूना 72 होता है, तो 2 बार आ गया, और 2 में 17 से गुना कर दिए तो 17 दूना 34 आ गया, आपका तैयार हो गया, बन गया आपका मैथ बन गया बच्चे। तो अब 21 में 34 को घटाना है तो क्या करेंगे 34 में 21 को घटाएंगे, माइनस 34 में 21 को घटाएंगे तो घट करके कितना है बेटे माइनस 13/72, और यही आ गया आंसर। समझ में आई। अब दूसरा है क्वेश्चन जिसमें एक संख्या है जो धनात्मक है और दूसरा है जो ऋणात्मक है, चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 63 और 21 में हम लघुत्तम समाप्त वर्त निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 63 ही होगा। अब 63 में फिर 63 से भाग देंगे तो एक बार में ही कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना आ गया भागफल 1, और 1 में -1 6 से गुना किए तो कितना आ जाएगा गुणनफल। आप पहले लिखे नहीं बेटा, 63 में 63 से भाग दिए तो कितना आया 1, और 1 में सॉरी मैं इस पर चली आई थी, 5 से गुना करेंगे
तो कितना आ गया 5। फिर वही प्रक्रिया माइनस है तो माइनस दे दिए और फिर वही दोहराएंगे प्रक्रिया। 63 में 21 से भाग देंगे तो 3 बार में और 3 आया और 3 में -6 से गुना कर दिए तो -18। यहाँ लिख दिए -18। यह कोई है अथी का चीज लिख आया है -18 तो इसको क्या करें, इसको घेर देंगे। अब आगे चलो बढ़ो तो यह तो माइनस में नहीं है, यह क्या है प्लस में है तो 5 लिखे और उसके बाद माइनस में माइनस से गुना करो तो हो गया प्लस और 18 है 18 और बटा 63। अब बच्चा अब 5 में 18 में 5 को जोड़ दो कितना आ जाएगा, आ गया 23 बटा 63। यही कैसे कटेगा हो, कहीं कटेगा कहीं से। 23 है ऋण संख्या वह किसी से नहीं कटेगा, इतना ही आ गया आंसर। अब आगे है दोनों है जो दोनों का दोनों ऋणात्मक है। अब देखो 13 और 15 में 13 और 15 का क्या निकालना है एलसीएम, तो निकल करके कितना आएगा बच्चा, लसा बराबर नहीं होगा तो 15 और 13 में क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो 15 तिया 45 और 15 कम 15 5 4 9 कितना आ गया 195। एक लकीर दिए 195 लिखे, बस बात खत्म। अब आगे की प्रक्रिया 195 में किससे भाग दे, आए 13 से, सही है गुना हो 15 तिया 45 15 की 15 तो 13 के 13 यहाँ बच गया 6 और 13 बचे कितना आ गया 15 आ गया और 15 में 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्का -90 में आएगा। आई चिन्ह को दे, माइनस का चिन्ह दिए, उसके बाद फिर 195 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 लगता है आएगा हो। अच्छा कैसे आएगा 45, 15 का 15 और यहाँ बच गया 15 तिया कितना आ गया 13 और 13 में 7 से गुना करेंगे -7 से तो -91 आया। क्या आया -91 आया। इसमें यही तो अथी है, यही सब पर ध्यान देना है न, जो चिन्ह है वही दिए हैं, यही समझ में आ जाएगा जिस दिन उस दिन तुम्हें कोई भी गलती नहीं हो। अब इसको आगे बढ़ो, -90 है तो -90 दे दिए न हो, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 91 और बटा 195। आप बताओ एक प्लस में और एक माइनस में घटेगा, 90 में घटेगा 91 की 91 में घटेगा, घट करके कितना आएगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो हो गया 1 बटा 195। यही आ गया आंसर। साथ साथ आप लोग अपने बुक में भी मिलाते चले। और अगला एक बता देती हूँ और नीचे वाला नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। -2 पूर्णांक 1/9 है तो 9 दूना माइनस जोड़ 1 -18 जोड़ 1
-2 में 9 से हम गुना किए, -2 में 9 से हम गुना किए तो हो गया -18, और -18 में एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक माइनस और एक प्लस में घट गया तो कितना आ गया, -17। तो बाबू आप लोग को भी यह प्रक्रिया समझ में आ रही होगी। तो -17 कैसे आ गया, इसको मैं डिटेल से बता दी। तो आ गया -17 और बटा क्या, 9, और फिर -6 बटा, नहीं है 1 देते हैं, लेकिन बटा जब दे दिए हैं तो दे दो, बराबर 9 में और 1 में हम लसा निकालेंगे, 9, और 9 में 9 को भाग देंगे, 1 में -17 से गुना किए, और -1 में 9 में 1 से भाग देंगे, 9 में 1 से भाग देंगे, और 9 में 6 से गुना करेंगे, 54। अब देखो -17 और -54 क्या करें, -54 और -17 क्या करें, दोनों को, क्यों, क्योंकि दोनों है ऋणात्मक, तो 7 4 11, और 7 4 11, 5 1 6 1 7, -71 बटा 9। इस देखो तो ये पूर्णांक में है, तोड़ा हुआ कि इतना ही है आंसर, पूर्णांक रहे या इतना तक बना दिए तो गलत नहीं होगा। पूर्णांक में माइनस वाली संख्या को नहीं कर सकते हैं, इतना ही आंसर हुआ। तो अब क्या बताएं बच्चे, मैं भूख से तड़पती रहती हूँ, ये हमारे बच्चे इतने कंजूस हैं कि एकदम झप झप करके चुप्पे चुप्पे खाते हैं, लेकिन जो इतना में आप लोग भी नहीं कुछ देते हैं, कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। अगर देना है कुछ मुझे तो आप लोग अपनी मेहनत दें, अपना परिश्रम दें और अपने भविष्य को सफल बनाएं। जय हिंद।